हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिजियो क्लासरूम चैनल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेल्स पैल्सी के बारे में। बेल्स पैल्सी में पेशेंट को अचानक से एहसास होता है कि उसके चेहरे के आधे हिस्से को चलाने में उसको तकलीफ हो रही है, जैसे कि भौहों को ऊपर करना, आँखों को बंद करना, मुस्कुराना और चेहरे के और भी बहुत सारे भाव बनाने में पेशेंट को दिक्कत आती है। बेल्स पैल्सी में की जाने वाली एक्सरसाइजेस के बारे में आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बताएंगी कि बेल्स पैल्सी में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। लेकिन किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं देखा कि कोई आपको ये बता रहा हो कि उन एक्सरसाइज को करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपी टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू फेशियल एक्सरसाइजेस इन बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी के पेशेंट्स को सभी एक्सरसाइजेस शीशे के सामने बैठकर या खड़े होकर करनी चाहिए, जिससे कि वो देख पाएँ कि वो अपनी मांसपेशियों को कितना चला पा रहे हैं। साथ ही साथ शीशे के सामने एक्सरसाइज करने से हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है और फीडबैक मिलता है। बेल्स पैल्सी के पेशेंट को जो सबसे पहली एक्सरसाइज घर पर करने के लिए बताई जाती है वो है अपने आईब्रोज को ऊपर उठाना। तो जैसे अगर हम ये मान लें कि मेरे फेस का राइट साइड पैरालाइज्ड है, तो ऐसे केस में मैं अपनी राइट आईब्रो को ऊपर नहीं उठा पाऊंगा। तो हम पेशेंट को अक्सर बोलते हैं कि हम हाथ की मदद से आईब्रो को ऊपर उठाएं और दोनों साइड को एक साथ चलाएं। तो अब हमारी एक्सरसाइज कुछ इस तरह से दिखेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज करने का सही तरीका नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें एक्सरसाइज का मैक्सिमम बेनिफिट मिले तो हमें दो बातों का खास ध्यान रखना है। पहली ये कि जब हम दोनों साइड्स को एक साथ चलाते हैं तो हमें ना सिर्फ कमज़ोर साइड को मदद देनी है या असिस्ट करना है, हमें मजबूत साइड को रेजिस्ट भी करना है। तो अब हम इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से कर रहे होंगे। मेरा एक हाथ मेरी नॉर्मल साइड को रेजिस्ट करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जबकि मेरा दूसरा हाथ मेरी राइट आईब्रो को असिस्ट करेगा, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो जब मैं इस एक्सरसाइज को करूंगा तो कुछ इस तरह से महसूस होगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप या एडवाइस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हमारा फोकस किसी भी एक्सरसाइज में मूवमेंट को बार बार करने पर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम किसी भी मूवमेंट को जब करते हैं तो हम उसको एंड रेंज पर जाकर जितना देर हो सके रोकें। हो सकता है 2 सेकंड, 3 सेकंड, और रोकने के बाद फिर धीरे धीरे हमको वापस आना होता है। तो अगर बेल्स पैल्सी के पेशेंट अपनी सभी एक्सरसाइज को करते वक्त इन दो बातों का खास ध्यान रखेंगे तो वो पाएंगे कि उनको एक्सरसाइज का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा और वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो आइए अब मैं बहुत ही जल्दी से आपको बताता हूं कि बेल्स पैल्सी की सभी एक्सरसाइजेस को सही तरीके से कैसे करना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 1, आईब्रोज को लिफ्ट करना। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। एक्सरसाइज नंबर 2, गुस्सा करना, जिसमें कि हम अपनी आईब्रोज को अंदर और नीचे की तरफ पुल करते हैं। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। एक्सरसाइज नंबर 3, आंखों को बंद करना। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। एक्सरसाइज नंबर 4, अपनी नोज को रिंकल करना, कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। एक्सरसाइज नंबर 5, हंसना। 1 2 3 4 5
5, 4, 3, 2, 1। एक्सरसाइज नंबर 6, विसल करना या सीटी बजाना। One, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सरसाइज नंबर 7, अपने ऊपर के दांत दिखाना कुछ इस तरह से। One, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। एक्सरसाइज नंबर 8, अपने दोनों होठों को अंदर की तरफ खींचना। इसके लिए आप एक आइसक्रीम स्टिक ले लें और उसको अपने होठों के बीच में रखें और फिर अपने होठों से स्टिक को अंदर की तरफ खींचें और हाथ से इसको बाहर निकालने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। इस एक्सरसाइज को आप शुरू में आइसक्रीम स्टिक को बीच में रखकर शुरू करें और जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाएं, आप आइसक्रीम स्टिक को अपनी अफेक्टेड साइड में लेके जाना शुरू कर दें, कुछ इस तरह से। एक्सरसाइज नंबर 9, स्ट्रॉ से पानी पीना। बेल्स पैल्सी के पेशेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने दिन भर का जितना भी वाटर इनटेक है वो स्ट्रॉ से ही पिए। स्ट्रॉ से पानी पीने से आपके होठों की मसल्स मजबूत होती हैं। शुरू में आप होठों के एकदम सेंटर से पानी पीना शुरू करें और जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाएं, आप स्ट्रॉ को अफेक्टेड साइड में शिफ्ट करते रहें। एक्सरसाइज नंबर 10, गाल फुलाना। बेल्स पैल्सी के अंदर और भी कई सारी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज की जाती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता था कि एक्सरसाइज करने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए। इन सभी एक्सरसाइजेस को आप एक बार में 20 से 30 बार और दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। बेल्स पैल्सी के पेशेंट्स के अंदर रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स पहले 3 से 6 महीने में ही इम्प्रूव कर जाते हैं। फिजियोथेरेपी को सही तरीके से करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम कम समय में जल्दी ठीक हो सकते हैं। बेल्स पैल्सी रिहैबिलिटेशन के अंदर फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बड़ा है और मैं बेल्स पैल्सी पे एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम बहुत सारी बातों पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन बेल्स पैल्सी, kinesotaping in Bell's palsy, facial PNF exercises for Bell's palsy, eye, ear and mouth care tips for Bell's palsy patients। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाए। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड स्टे कनेक्टेड।